Welcome to our channel Bandhan Academy. This is the third video of set theory. In this video, we will discuss about different type of sets. Types of set. Here it is empty set. Empty set means a set which contains no element at all is called empty set, null set और void set. It means एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो. वही तो ये तो नेम से ही क्लियर है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो एम्प्टी सेट. जनरली एम्प्टी सेट को हम लोग क्या करते हैं फाइव से डिनोट करते हैं. फाइव जो होता है उस फाइव से हम लोग एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं या फिर करली ब्रेसेस. करली ब्रेसेस जो है आप कहीं ऐसे देखोगे लिखा हुआ करली ब्रेसेस तो ये भी क्या होता है एम्प्टी सेट की. इसमें क्या है कि कोई एलिमेंट नहीं है, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट है ही नहीं, कोई एलिमेंट ये सेट कंटेन नहीं कर रहा है, दैट इज एम्प्टी सेट. तो कुछ एग्जांपल्स एम्प्टी सेट का हम लोग जैसे देख लेते हैं. क्या है कि A, number one, A is equal to x is a multiple of 4, x is odd. जहाँ क्या x odd है, ऐसा कोई x की वैल्यू होगी जो मल्टीपल ऑफ 4 हो बट x क्या हो odd हो. अगर 4 का मल्टीपल अगर आप लोगे तो 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 8, 12 यही जाएगा ना 4 के मल्टीपल में. तो ये तो इवन है, x तो आप इवन ले रहे हो तभी तो उसके मल्टीपल में जाएगा. तो ऐसा कोई सेट ही नहीं है जो मल्टीपल ऑफ 4 हो और ऑड हो, x की वैल्यू ऑड हो और मल्टीपल ऑफ 4 हो, कोई नहीं. तो दैट्स व्हाई वी विल से A इज एम्प्टी सेट. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एम्प्टी सेट को करली ब्रेसेस से या फिर फाइव से. अगर कोई कहे कि करली ब्रेसेस दे और इसके अंदर फाइव डाल दे बोलेगा कि ये एम्प्टी सेट है. नहीं, ये रॉन्ग है क्योंकि फाइव और इसमें आप कोई एलिमेंट डाल रहे हो, एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो फाइव आप इसके अंदर डाल रहे हो तो इसमें तो कोई एलिमेंट आ गया, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा. एम्प्टी सेट में या तो आप डायरेक्ट फाइव लिख सकते हो एम्प्टी सेट के लिए या फिर और ये करली ब्रेसेस सिर्फ आप डाल दो, इसमें इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट है. ओके, ए इज अ मल्टीपल, ये एम्प्टी हो गया. नंबर टू का एक बी इज इक्वल टू एक्स की ऐसी वैल्यू जो वन और टू के बीच में हो और एक्स इज नेचुरल नंबर. इज इट पॉसिबल? नहीं, बिकॉज वन और टू के बीच में कोई नेचुरल नंबर तो आएगा नहीं. सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर लाइन लेती हूँ, एक सेकेंड में यहाँ पे बता देती हूँ. तो कोई नंबर लाइन है. ओके, तो नंबर लाइन में हमें पता है कि जीरो यहाँ इसके राइट जाओगे, वन टू थ्री ऐसे हम बढ़ते जा रहे हैं और इधर जाएंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, -1 -2. ठीक है, क्या करें वन और टू, तो वन और टू के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर आएगा? यहाँ तो डेसिमल आ जाएगा. यही है ना, वन टू के बीच में 1.2 1.3 समथिंग 1.4 1.5 etc बढ़ते जाएगा, पॉइंट में वैल्यू जाएगा, फ्रैक्शन आएगा, लेकिन कोई नेचुरल नंबर तो नहीं होगा. ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर. तो हम लोग कह सकते कोई नेचुरल नंबर नहीं, बिटवीन वन और टू के बीच में कोई नेचुरल नंबर लाइज नहीं कर रहा है. तो देर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन वन एंड टू. So this is all, then B is empty set because there is no natural number between 1 and 2. तो B is also क्या हो गया empty set. और empty set को आप तो यहाँ लिखा ही है, empty set को आप null set बुला दो या void set बुला दो, all are same. empty set, null set, void set. ये भी empty set का एग्जाम्पल है. नंबर 3, x is an even prime number greater than 2. क्या पता है कि प्राइम नंबर पहले क्या होता है कि टू इज द ओनली सिंगल, वो सिंगल इवन प्राइम नंबर है. कोई भी प्राइम नंबर में बोलेगा कि इवन प्राइम नंबर कौन है तो सिर्फ टू होता है. टू ओनली इवन प्राइम नंबर है. इसके बाद आप फोर ले लो, ये प्राइम नंबर नहीं है. सिक्स ले लो, प्राइम नंबर नहीं है. उसके बाद टू के बाद अगर प्राइम नंबर आएगा थ्री आएगा प्राइम नंबर, फाइव आएगा. तो ये क्या है, ये इवन नहीं है, ऑड है. बट इवन प्राइम नंबर ओनली टू है. बट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू. तो टू से बड़ी प्राइम नंबर तो कोई होगा नहीं जो टू से बड़ा हो, क्योंकि ये सारे तो इवन नंबर आ जाएगा, प्राइम नंबर है नहीं, कंपोजिट नंबर आ जाएंगे. तो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो इवन प्राइम नंबर ओनली टू है. तो देन सी इज द एम्प्टी सेट बिकॉज टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. ओके, क्लियर? दिस इज ऑल्सो एम्प्टी सेट सी. और डी भी तो है, x is a number of point in a single throw of a die x greater than 6.
अब बताओ x ग्रेटर देन 6, जब किसी डाई को थ्रो करोगे तो 6 ही डिजिट तो होते हैं, 6 से ग्रेटर कहाँ होंगे, 6 ही होंगे, तो दैट्स व्हाई डी इज आल्सो एन एम्प्टी सेट। रोस्टर फॉर्म ऑफ एम्प्टी सेट तो क्या है, हमें तो पता है रोस्टर फॉर्म एम्प्टी सेट 5 5 ही होता है इसका, रोस्टर फॉर्म ऑफ एम्प्टी सेट इज 5। ठीक है, कि एम्प्टी सेट के बारे में क्लियर हो गया है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट कंटेन ना करे वो हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट बोलो या नल सेट बोलो, वाइड सेट बोलो। ओके, नाउ वी विल सी अ सिंगलटन सेट। तो ये सारे नेम से क्लियर है, अ सेट व्हिच हैज ओनली वन एलिमेंट, has only one element is called a singleton set। जैसे अब गिवन है s is equal to a is a singleton set, आप ले लो 1 is singleton set, 2 सिंगल एलिमेंट जो भी हो सिंगलटन सेट, 3 सिंगलटन सेट। तो जो भी ऐसा सेट जो सिंगल एलिमेंट को कंटेन करे, वन एलिमेंट कंटेन करे, उसे क्या हम लोग बुलाएंगे, सिंगलटन सेट। सिंगल ए बोलेगा सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, तो ये सारे क्या है, सिंगल वन वन एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज सिंगलटन सेट। ठीक है, तो ये सब डेफिनेशन से ही क्लियर है। इसका यूज आता है इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, 11th में आपने पढ़ा होगा। फाइनाइट सेट, a set with finite number of elements in it is called a finite set। अब तो obviously जो फाइनाइट नंबर होंगे जिसे हम काउंट कर सके तो वही फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट क्या, देखो जैसे एग्जांपल द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, तो एक ईयर में जो सेट होता है मंथ्स का, तो ये तो काउंटेबल है ना, फाइनाइट है ना, आप इसे काउंट कर सकते हो ना, लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो क्या ये जाएगा लास्ट दिसंबर तक ही होगा, तो ये क्या है, काउंटेबल है, काउंट कर सकते हो आप इसको, तो ये क्या है, फाइनाइट है। सेट ऑफ मंथ इन ईयर क्या हो जाएगा, फाइनाइट। सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल क्या होता है, 5 ही है, ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, दिस इज ऑल्सो फाइनाइट सेट, क्योंकि इसे हम काउंट कर सकते हैं, तो दिस इज फाइनाइट सेट। नाउ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, अब क्लास का स्टूडेंट तो अभी तो काउंटेबल होगा ना, कि ऐसा है कि क्लास में कितने स्टूडेंट है, वी कांट काउंट इट, ऐसा तो नहीं है पॉसिबल, क्लास के भी जितने स्टूडेंट है उसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो काउंट कर सकते हैं, इट मीन फाइनाइट है, उसे हमें पता है कि इतने नंबर है तो ये फाइनाइट है। तो बोलेगा कि सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर, तो यह गिवन है कि 5 नेचुरल नंबर, तो 5 नेचुरल नंबर लेना है, तो मान लो मैंने 1 2 ले लिया, 1 2 3 4 5, ये मैंने ले लिया, सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर, तो काउंटेबल है, तो दिस इज फाइनाइट सेट, फाइनाइट हो जाएगा क्योंकि मैं इसे काउंट कर पा रही हूँ। बोला कि सेट ऑफ 5 ऑड नंबर, कोई सा भी ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर आपको लेने हैं, तो ऑड नंबर है तो वो से ले लेती हूँ, ऑड नंबर है तो मैं ले लेती हूँ 1 3 5 7 9, यहाँ तक मैंने ले लिया, तो क्या है, ये भी फाइनाइट है, क्योंकि इसने कंडीशन बता दिया कि 5 ही ऑड नंबर आपको लेने हैं, 5 ऑड नंबर, 5 इवन नंबर, अगर कोई कंडीशन दे दे कि इतना ही आपको लेना है तो ये फाइनाइट है, क्योंकि 5 ऑड नंबर हमने ले लिया, 5 इवन नंबर लेना होगा, 5 प्राइम नंबर ले लो या 10 ले लो, कुछ भी अगर नंबर बता दे कि इतने ही लेना है तो फाइनाइट सेट है। अगर यहीं पे कोई बोल दे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पे हमने लिया 1 से 5 तक, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेगा तो कहाँ तक आप लोगे, 1 2 3 4, जो जा रहा है कहाँ तक जाएगा, आपको पता है कुछ, नहीं पता, तो दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट एंड दिस इज फाइनाइट सेट, जो आप काउंट कर पाओ फाइनाइट सेट, जिसको काउंट कर पाना पॉसिबल नहीं है वो इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का है, ये एग्जांपल है इनफाइनाइट सेट का, this is the example of infinite set। An infinite set is a set which contains infinite number of elements। Obviously मैंने अभी बताया था कि infinite set में क्या होगा कि infinite number of set, तो ये क्या है infinite, अब set of में अगर वही तो अभी मैंने बताया कि set of natural number अगर किसी ने बताया
तो अब नेचुरल नंबर का सेट ले लो, 1 2 3 4 5, कहाँ तक जाओगे पता नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं सेट ऑफ इवन नंबर का सेट 2 4 6 8, ये भी तो बढ़ता जाएगा, कोई फिक्स तो यहाँ नहीं है, फिक्स आंसर नहीं है इसका, तो ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ रियल नंबर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट का। सेट ऑफ होल नंबर, ये भी बढ़ेगा। सेट ऑफ इंटीजर, ये सारे के एग्जाम्पल है इनफाइनाइट सेट के, क्योंकि ये बढ़ जाएगा ना। अब सेट ऑफ रियल नंबर ही लोगे तो क्या, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक आप जा रहे हो, ठीक है ना, सारे इसके अंदर आ जाएंगे, सारे नंबर्स आ जाएंगे इसमें, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स आप नेगेटिव है, वो भी तो इसी के अंदर आ गया, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक आप चले जाओ। मान लो सपोज मैं यहाँ से ले लेती हूँ, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, फिर इधर भी तो जा रहा है, तो कहाँ तक अब जाओगे, कुछ क्लियर नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट, तो जिसे काउंट कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट हो गया, अनकाउंटेबल। और फाइनाइट सेट जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल है फाइनाइट सेट का। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल इट मीन्स कोई मिनिमम टू सेट की जरूरत है यहाँ पर, मिनिमम टू, तभी तो आप इक्वल कंपेयर कर सकोगे इक्वल है कि नहीं। तो two sets A and B are said to be equal if and only if every element of A is an element of B, ठीक है, मैं यहाँ पे बताती हूँ। अगर सेट गिवन है A, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले ली 1 2 3 4, और B, ये जो एग्जाम्पल आपको दे रखा है मैं इसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, 4 एंड B 3 4 2 1 दे रखा है, ओके। तो इसे मैं क्या बोलूँ, इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 आप कैसे भी लिख लो, 3 4 2 1, इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम ही एलिमेंट्स होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो क्या आप में 1 2 3 4 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, यहाँ 1 2 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, तो नंबर दोनों का इक्वल है, और उसके बाद चेक करना है कि सेम एलिमेंट है क्या। पहले तो हमें नंबर्स चेक करने हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोथ सेट जो है ए बी गिवन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है कि नहीं। 1 2 3 4, हियर इट इज ऑल्सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 4, सेम एलिमेंट है कि नहीं। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर आप कैसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर 3 4 है, किसी ने इसको लिख दिया पहले से, कोई लिख देगा कि 2 1 3 4, किसी ने ऐसे लिख दिया, तो ये भी सेम है, क्योंकि ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं और इक्वल और एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या आप लिखोगे कि ए एंड बी इज इक्वल, ए बी क्या है, इक्वल, ये दोनों सेट जो हो गया, सेट ए और सेट बी क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया, क्योंकि इसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। अब इक्वल सेट में एक और है क्या, एक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देख लो, लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, लेस देन 6, 6 से लेस देन का प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर इसकी मैं पी से लिख लेती हूँ। 6 से लेस देन प्राइम, 1 क्या है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से, 2 3 5, और लेस देन 6, 6 से छोटा तो 5 तक है, ओके। तो एक सेट हो गया पी, द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब क्या है, बी सेट ए, ठीक है, आपको ए यहाँ पे दे रखा है तो मैं इसे पी ना मानकर ए ही मान लेती हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन में ए ही दे रखा है। तो ए इज इक्वल टू 2 3 5, सेट ए है, और सेट बी बोल रहा है, सेट बी इज इक्वल टू सेट बी ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, तो 30 का प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड होगा, चलो प्राइम फैक्टर 30 का फाइंड कर लो, यहाँ पे मैं लिखूँ 30, प्राइम फैक्टर आप निकाल लो, अगर मैं 2 से करूँ 15,
3 से करो तो 5, ये ना अभी से कटेगा नहीं, तो क्या गया प्राइम फैक्टर इसका 2 3 5। तो अब देख रहे हो बोथ ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, क्योंकि ए के भी एलिमेंट्स क्या है 2 3 5 एंड एलिमेंट्स ऑफ बी इज आल्सो 2 3 5, number of element is also same and same element is present both set, both set। तो A and B is equal set, आप यहाँ बोल सकते हो कि here set A is equal to set B, तो क्या बोलोगे ये क्या है इक्वल सेट, इक्वल सेट का एग्जांपल है। दूसरा जो ये कंडीशन यहाँ दे रखा है, तो अब जब आप सबसेट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे है, क्योंकि कोई भी सेट इक्वल कब होता है, इक्वल सेट होने के लिए कि बोथ आर सबसेट ऑफ ईच अदर, बोथ सेट्स आर सबसेट ऑफ ईच अदर। मतलब अगर कोई दो सेट है ए और बी, तो ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का। ठीक है, ए अगर ऐसे है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ बी, पहले मैं ऊपर से बताती हूँ क्योंकि आपका 11th पर पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बता दे रही हूँ, नहीं तो मैं सबसेट पढ़ाऊंगी तो और डिटेल से अच्छे से पढ़ा दूंगी। तो ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। तो इस कंडीशन क्या होता है, जब दोनों एक दूसरे का सबसेट होता है तो हम क्या बोलते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, ये दोनों क्या होगा इक्वल सेट। दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं, बोथ आर सबसेट ऑफ ईच अदर, देन वी कैन से बोथ सेट्स आर इक्वल। यहाँ पर आप देख लियो कि 2 3 5 ए भी है, इसके भी मेंबर 2 3 5 है, मैं इसी सेट को लेकर बात कर लेती हूँ। तो क्या है इस कंडीशन में, क्या आप देख रहे हो कि ए सबसेट है बी का, हाँ of course it is subset of b, a is the subset of b and b is the subset of a from here। तो यहाँ से क्या हमने देखा कि a दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो डेट मीन्स आप फिगर से भी आप देख रहे हो, फिगर आउट कर पा रहे हो ना कि दोनों इक्वल सेट है। इसको अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, इसे लिख दूं a is the subset of b, इसे देखकर फिर यहाँ से b को देखकर मैं लिख दूं b is the subset of a b का सबसेट एंड b a का सेट, दैट्स व्हाई यू कैन सी a इज इक्वल टू b। ये फिगर से देखने से भी मुझे क्लियर हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे का इक्वल है, तो इसीलिए ये कंडीशन यहाँ पर इसलिए दे रखा है कि a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ a एंड इट इज रिटन एज a इज इक्वल टू b। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल सेट का। और इक्वल सेट पर मैं सबसेट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, सबसेट सबसेट के कॉन्सेप्ट की, सबसेट होता क्या है, सबसेट कैसे हम किसी भी सेट का सबसेट कैसे फाइंड कर सकते हैं, कितने नंबर सबसेट होते हैं एक सेट का, कोई गिवन सेट है उसका सबसेट क्या होगा। तो ये लोग ये सारी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।